हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि 2 दिनों से तबीयत कभी नरम कभी गर्म चल रही थी। तो जिस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे, थोड़ा मेरा आलस भी होता था उसके साथ, तो उस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। और आज है प्रीति का बर्थडे। मैं जब तक आऊँगी तब तक बर्थडे ख़त्म हो चुका होगा, मगर फिर भी हैप्पी बर्थडे प्रीति। माता रानी तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी करेंगी और जो तुम डिज़र्व करती हो वो माता रानी तुम्हें ज़रूर देंगी। और बाकी इमोशनल मत हुआ करो, क्योंकि कुत्ते हैं वो भौंकेंगे और ठरकी है जो सुइयाँ चुभाएगा। इनका काम है यही करना। इनकी बातें दिमाग में मत लिया करो, सिर्फ माता रानी को याद करो। तुम्हारे सारे दुख दर्द है ना, राधा रानी सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। कोई भी तकलीफ हो, राधा रानी से बातें कर लो, तुम्हें मन की शांति मिलेगी और सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और फिर भी ये भी ना करना हो तो अपने बच्चे को देखो। बच्चे को देखोगी तो एक अलग सी ही अच्छी सी माँ वाली फीलिंग आएगी। और फिर ये सारी चीज़ें हैं ना बेबुनियाद लगेगी लगेगी। इन सबको भूल जाओ, छोड़ो। इनका काम है भौंकना। इन सबको माता रानी देख लेगी। तुम अपना सोचो, अच्छी अच्छी बातें सोचो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो। और कितनी अच्छी फैमिली मिली है, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे कि आज तुम इमोशनल हो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। तो बस यही सोचो। और सबसे बड़ा सुख कि माँ चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं और तुम्हें थाली में गर्मा गर्म रोटियां मिल जाती है। उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें सोचो और खुश रहो। कुत्तों के बारे में मत सोचो, इनका काम है भौंकना। उन्हें भौंकने दो, बस यही कहना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले ठरकी चोमू की। ठरकी चोमू का जो वीडियो आया था, वहाँ पर ठरकी चोमू कह रहा था हम कितने अच्छे हैं, हम के बगैर इसका काम नहीं चलता। चोमू कह रहा था कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। और ये आप लोग जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है वो इसीलिए जुड़ी है कि हम सच्चे हैं और हमने कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने हमेशा जो है मेरी लाइफ में वो आपको दिखाया है, वही मैं दिखाता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो बंकू, तू झूठ नहीं बोलता, तू एक नंबर का झूठा है। तू कहता है तू तेरी लाइफ में जो भी होता है सब बताता है, सब दिखाता है और सब सच्चा ही बताता है, झूठे ब्लॉग तू नहीं बनाता है। तो बंकू, तूने क्या तेरी लाइफ में सच्चा बताया है वो तो बता। तेरे पे आर केस हुआ, तूने यहाँ पर खुलकर बताया उसके बारे में। जैसे तू सारे केसों की बातें यहाँ पर करता है ना, कि आज इंडिपेंड वाले केस में ये हुआ, कस्टडी वाले केस में ऐसा हुआ, आज हमारे पक्ष में आया, कभी विक्ट्री आ गई। तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर बताता है ना। तो तेरे आर केस के बारे में तो क्यों नहीं बताया। तेरी ऑडियंस भी तुझे पूछ रही थी सारी चीज़ें, माताएं बहनें भी जानना चाहती थी यहाँ पर कि बंकू तेरे पे आर केस कैसे लग गया। तू तो इतना संस्कारी है, तेरी माँ तेरी बहन सब इतने अच्छे हैं, इतने भोले हैं। आप लोग क्रिस्टल क्लियर हो, झूठ नहीं बोलते हो, इज्जतदार लोग हो। तो इज्जतदार लोगों के ऊपर इतने बड़े ये दाग जो लगे हैं वो कैसे लगे हैं। और ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इज्जतदार ऐसे होते हैं और तेरे जैसे इज्जतदार होते हैं तो जो बाकी लोग होते हैं उनको क्या कहेंगे। और तू सारी चीज़ें कौन सी यहाँ पर बताए, तूने बताया तेरा कैसे जो ये निहारिका है उसके साथ तेरा चक्कर कैसे चला, तूने कैसे उसे पटाया। 3 साल का तुम्हारा प्यार था, तो तुमने ऐसा क्या कर दिया कि उसने तुम्हारे पर आर केस कर दिया। और देख, ये बात झूठी भी नहीं है, मगर फिर भी तू यहाँ पर नहीं बता रहा है कि जो आर केस लगा, फिर वो 15 पन्नों का तेरा स्टेटमेंट जो बाहर आया उसमें तूने सारी कबूलात की है, वो चीज़ें भी तूने यहाँ पर नहीं बताई कि वो सब क्या था, कैसे हुआ। बाकी तो तू सब यहाँ पर अच्छे से क्लियर करता है। अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा था ना परसों, तो तूने अपनी लाइफ की स्टोरी में निहारिका वाली बातों का तो कोई जिक्र भी नहीं किया कि भाई शादी के अभी यहाँ पर डिवोर्स नहीं हुआ है, उसके बगैर भी तू अपनी इस दोस्त को लेकर शिमला चला गया था हनीमून मनाने के लिए। तो वो बातें भी तूने, चिड़ियाघर गया था अपने मायके घूमने के लिए, ये सारी चीज़ें तो तूने यहाँ पर क्लियर नहीं की। और तू कहता है कि मैं अपनी माताएं बहनों से सारी बातें करता हूँ इसीलिए जुड़े हुए हैं, सब सच बताता हूँ। तो बंकू, दिस इज़ नॉट फेयर। ये बातें तूने सच नहीं बताई है। तूने अभी तक अपने आर केस के बारे में कोई बातें यहाँ पर क्लियर भी नहीं की है।
फिर हाँ, तेरी लोमड़ी पर इतने सारे इल्ज़ाम लगे थे कि तेरी लोमड़ी का यहाँ अफेयर था, वहाँ अफेयर था, तो वो सारी बातें भी तूने क्लियर नहीं की है। वैसे तो तू हर चीज़ का यहाँ पर कहता है ना, हम प्रूफ के साथ बातें करते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, वो करते हैं। इस चीज़ के लिए तूने कुछ नहीं दिखाया है। और फिर तेरी लोमड़ी के बारे में तो बताता है कितने अच्छे अच्छे घर में हैं, सब अच्छा है, नौकरी भी करती है, ये भी करती है। तो भाई ये बता कि तू अगर अपने ससुराल में जाता है और वहाँ पर तेरे जो चैनल का जो सब्सक्राइबर है जो बढ़ जाते हैं, 50,000 हो जाते हैं, तो अपने ससुराल में जाकर सेलिब्रेट करता है, तो वो बुरा हो जाता है लोमड़ी की नज़र में। और फिर लोमड़ी यहाँ पर आती है, 2 सालों से अपने पति का बर्थडे यहाँ पर ही सेलिब्रेट करती है, जो 2 साल से दिवाली है वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट करती है। तो वो कैसे संस्कारी बहू हो गई बंकू, ये भी तूने क्लियर नहीं किया है कि ऐसा क्या हो गया है कि 2 सालों से लोमड़ी अपना अपना अपने पति का बर्थडे यहाँ पर ही सेलिब्रेट करती है, हर त्यौहार यहीं पे सेलिब्रेट करती है। और जो रामू काका है वो भी यहीं पर आ जाता है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ अपना बर्थडे हो या कुछ हो तो चीज़ें वहाँ पर सेलिब्रेट नहीं करता है, यहाँ पर आकर करता है। तो ऐसा क्या हो गया है जो लोमड़ी ससुराल वालों के साथ नहीं मनाती है सारी चीज़ें? ये चीज़ें तो तूने यहाँ पर क्लियर ही नहीं की है। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें तो क्लियर करता है, जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है वो चीज़ें तो यहाँ पर बताता है। और हाँ, बाकी तूने अपनी माता, ये जो भौंकने वाले कुत्ते हैं उन्हें तूने बहुत अच्छी हड्डी दी है। अब बात कर लेते हैं कुछ भौंकने वाले कुत्तों की। कुत्तों का कहना ये है, प्रीति का वीडियो को क्या आया, उसने कहा इमोशनल हो गई हूँ, कुत्ते तो भाई आसमान पर चढ़ गए। जी हाँ, ये वफादार वाले कुत्ते नहीं हैं। ये पता है, ये वफादारी नहीं करते हैं। जब इनके बंकों पर आर्केस्ट चला था, सबसे पहले ये कुत्ते लोग ही भाग गए थे यहाँ पर। पता है क्या किया था इन्होंने? इन लोगों के जो अपना थंबनेल होता था ना, उस पे भी ये अपने ये मालिक की फ़ोटो लगाते थे, @ में भी मालिक लगा कर डालते थे। और जैसे पता चला मालिक के ऊपर आर्केस्ट हुआ है, मालिक के वीडियो आना बंद हो गए हैं और ये सारी चीज़ें सच है, ये पता चला ना, तो ये सारे कुत्ते हैं ना, उसने अपने मालिक को भूल गए। अब मालिक में थंबनेल में मालिक भी नहीं आता है, टाइटल में @ भी नहीं आता है। अब क्या हुआ, अब मालिक ने फिर से अपना जो दुख दर्द वाला सिंपैथी कार्ड है वो खेलना स्टार्ट हो गया। तो अब सब मालिक के सपोर्ट में, मालिक की तरफ से हड्डियाँ मिल रही है, सब ओवर टाइम कर रहे हैं। और इन कुत्तों का भी आप देखो, जैसा बंकू झूठा वैसे इनके सपोर्टर झूठे। और पता नहीं अपने आप को तो ये समझते भी क्या है। इनका कहना पता है क्या है, जब से ऋचा जी ने स्टार्ट किया था ना चुम्मा देवी का और लोमड़ी का सच यहाँ पर बताना, सारी बातें क्लियर की थी, तो इन लोगों का कहना, हाय ये तो कितना झूठ बोलती हैं, ये कितनी गंदी लैंग्वेज बोलती हैं, प्रीति के लिए जो ये चैनल है कितना गंदा बोलते हैं, कितनी गंदी लैंग्वेज होती है, हम तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ भी ना करें। ऐसे बोलने वाले ये कुत्ते भूल गए, जब ये कुछ समय पहले ही, फिर वो चश्मिश हो या फिर और भी जो आती है भैंसें हैं वो है, तो इन सब लोगों ने क्या कुछ कम बाकी रखा था? यही लोग हैं जब प्रीति की माँ के बारे में क्या क्या नाम रखे थे, प्रीति के बारे में क्या क्या नाम रखे थे, उसके जीजा के साथ संबंध जोड़े थे कि उसके जीजा के साथ ऐसे ऐसे संबंध है, एक ही चादर में सब रहते हैं। ये बातें सब भाई पारिवारिक बातें हैं कि भाई यहाँ तक कि जीजा साली का तो रिश्ता जोड़ा जोड़ा, सास और जीजे का रिश्ता जोड़ दिया, ये सारी पारिवारिक बातें हैं। और ये बातें कैसे लोगों के दिमाग में आती है, जो ऐसे गंदे लोग होते हैं ना, जिनके यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती है, उनके दिमाग में ये बातें, ऐसी बातें ये लोग कर रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे इनके रिलेशन है, ऐसा ऐसा इनका चल रहा है, ऐसे जीजा साली का। फिर यहाँ पर चश्मी से है ना, उसने तो यहाँ तक भाई इमेजिन कर लिया था, शायद इनके घर पे इनकी माताएं करती होंगी ऐसा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर प्रीति की मॉम के बारे में भी इमेजिन किया था। प्रीति की मॉम ने भाई, वो लेडी अपनी लाइफ अगर इंजॉय करना चाहती है, तुम लोगों के पापा जी का मम्मी जी का क्या जाता है इसमें। जब वो वहाँ पर गए थे, बम्बई या गोवा घूमने गए थे, तब उन्होंने स्विमिंग पूल के पास जाकर यहाँ पर प्रीति की मॉम बैठी होगी या स्विमिंग करना चाहती होंगी,
तो जो भी है यहाँ पर ये चश्मिश है या ये भैंस है, इनका कहना ये तो किस तरह से पानी में गई होंगी, किस तरह से पीछे जमाई गया होगा। तो शायद इनकी मम्मियाँ ये सारी चीज़ें कर रही होंगी कि वो अगर पुल में जाती है तो साथ में जमाई भी जाते हैं, साथ में नहाते धोते होंगे, साथ में सोते होंगे। तो शायद इनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें होती होंगी, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें इमेजिन कर ली। नहीं तो हमारे यहाँ पर अगर जमाई इतने अच्छे से अपने ससुराल के साथ जुड़ता है तो पता है क्या कहते हैं कि जमाई हमें बेटे जैसा मिला है। आप देखो, और कभी भी प्रीति की मम्मी ने यहाँ पर भेदभाव नहीं किया है, मगर कहते हैं ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता है, तो बंकू को भी वो हजम नहीं हुआ और फिर यहाँ पर गलत बातें फैलाना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा इल्ज़ाम जब किसी और की माँ के बारे में लगाते हो तो ज़रा अपनी माँ के बारे में भी सोच लो। तुम्हारे दिमाग में ये बातें आ रही हैं तो तुम्हारे घर में शायद तुम्हारी माता जी का, तुम्हारे जमाई जी का, तुम्हारे साले जी का या जीजा जी का, ऐसी सारी अंदर अंदर चीज़ें चल रही होगी, इसीलिए दूसरों के बारे में सोचते हो। क्यों हमारे दिमाग में ये बातें नहीं आती है? क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर जमाई है जो अगर अच्छा मिल जाए तो किस्मत की बात है, और वो जमाई फिर हमारे लिए जो ससुराल वाले होते हैं ना, लड़की वाले, उनके लिए वो जमाई है ना, उनका बेटा हो जाता है। वो बेटा है जो अपने जैसे अपने मायके के लिए करता है ना, वैसे ही वो अपने ससुराल वालों के बारे में भी सोचता है। तो यहाँ पर क्या गलत था जो उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए? और फिर पता है इन लोगों की एक और बात, इन लोगों का कहना, हम तो कुछ ऐसा बोलते भी नहीं, जो वीडियो में देखते हैं वही बातें हम करते हैं। तो वीडियो में देखकर करने वाली कौन सी बातें इन्होंने की है? क्या इन्होंने देखा था साथ में वहाँ पर पानी में कौन गया था, कौन नहीं गया था, चद्दर के नीचे क्या हुआ था, कौन होटल में गया था, कहाँ किसका रिश्ता जोड़ा था? ये चीज़ें इन्होंने देखी थी। फिर कैसे कह सकते हैं जो वीडियो में हमने देखा वही का? गंदे में गंदी औरतें हैं वहाँ पर और गंदे में गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मगर फिर भी इल्ज़ाम क्या लगाना है कि भाई प्रीति के सपोर्टर चैनल जो हैं वो तो कितना गंद बोलते हैं। और हाँ, एक बात, प्रीति को बार बार यहाँ पर उसे बोला जाता है कि तुम अपने चैनलों को चुप क्यों नहीं करवाती हो, वो इतना गंद बोलते हैं, तुमने एक बार भी उन्हें चुप करवाया? तो बस यहाँ इतना ही कहना है कि देखो, बंकू को तुम सबने बंकू ने तुम सबको खड़ा किया है, सबको हड्डियाँ दी है, इसलिए तुम लोग भौंकते हो। और वो आता भी रहता है वहाँ पर, विजिट पुराता रहता है कि भाई हाँ देखिए ये सही है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि औरतें वाले आधे लक्षण तो इस चोमू के औरतों वाले ही है। मगर प्रीति ने कभी यहाँ पर नहीं बोला है, ना ही कभी हम लोगों ने बोला है कि प्रीति हमें सपोर्ट करती है, हमें ये कहती है, हमें वो करती है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो प्रीति हमें चुप क्यों करवाए? हम सब बोल रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम सब जानते हैं, इसीलिए प्रीति को सपोर्ट करते हैं। हमने यहाँ पर वीडियो सारे देखे हैं, उस आधार पर हम प्रीति को सपोर्ट करते हैं। तो फिर प्रीति हमें क्यों बोले? और प्रीति का बोलने का हक भी नहीं है कि वो आकर हमें कहे कि भाई आप लोग मत बोलो उनके बारे में, मेरे ससुराल के बारे में। और ससुराल वालों ने रखा भी तो बहुत अच्छा है, साले पूरे बदनाम तो हुए पड़े हैं। एक का कहीं चल रहा था, माँ का कहीं, बेटी का कहीं, और बेटा तो भाई ना आप दा ना बाप दा। और फिर आएंगे यहाँ पर कहने के लिए कि भाई तुम अपने चैनलों को चुप नहीं करवाती हो, पहले तुम चुप हो जाओ फिर दूसरों को बोलना चुप करवाने के लिए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।